हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मितांग स्टॉक्स। मेरा नाम पीयूष है एंड एक नई टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ टुडे। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप लोगों से। प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। अच्छे करिए बुरे करिए, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो आप प्लीज कमेंट में जाकर लिखिए। या फिर नया टॉपिक कोई आपको जो जानना हो या जिसके बारे में पता करना हो, या फिर आप कुछ स्टॉक के बारे में हमारी राय जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट एंड प्लीज शेयर आवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हैमर एंड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। दोनों विजुअली देखने में सेम ही होते हैं। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके हैमर है, जो एक हैमर जैसा दिखता है, नीचे टेल होती है एंड अपर पार्ट इज बॉडी। ये बहुत ही छोटी होती है, राइट। देन राइट हैंड साइड पर आपका हैमर है, सॉरी हैंगिंग मैन है। इट विल बी सेम। जो विजुअली अगर हम दोनों को देखेंगे तो आप बोलेंगे इनमें कोई डिफरेंस कैसे करेगा। इनमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेसिस पर हम दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं विच वन इज हैमर और कौन सा हैंगिंग मैन है। दोनों का ही काम एक ही चीज हमें रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है कि अभी जो कंटिन्यूस डेफिनेट पैटर्न है, लाइक अभी हम लेफ्ट हैंड पर देखेंगे जहां पर हैमर पैटर्न इमर्ज हुआ है या बना है, यहां पर डेफिनेट सेलिंग पैटर्न दिख रहे होंगे आप। ये सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यूस है। इसके आने के बाद जो ट्रेंड होगा वो रिवर्स होगा, मतलब वो बाइंग ट्रेंड में आता है हैमर के आने के बाद। ओके, नाउ हैंगिंग मैन में आप देखेंगे जब ये कैंडल आया उसके पहले एक डेफिनेट बाइंग ट्रेंड था। उसको इस पर्टिकुलर कैंडल ने, जो हैंगिंग मैन होती है, जैसे हैंगिंग मैन का मतलब होता है एक कहेंगे एक इंसान सीधा लटका हुआ है, हैंगिंग मैन। ओके, इसके नीचे टेल होती है, ऊपर बॉडी होती है। ये भी ट्रेंड रिवर्सल हमें बताता है। ओके, सो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज हैंगिंग मैन और हैमर पैटर्न। ओके, सो यहां पर वो क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। द स्टॉक मस्ट बी इन डेफिनेट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। इसके आने के पहले स्टॉक जो है, मैं यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। इस पैटर्न के आने के पहले स्टॉक या तो डाउन ट्रेंड में, डेफिनेट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, या डेफिनेट अप ट्रेंड में होना चाहिए। द सेकेंड क्राइटेरिया इज द शेडो और द टेल। टेल शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द बॉडी। जो पर्टिकुलर बॉडी है, ये ऊपर जो बॉडी देख पा रहे होंगे, ये टेल है, उसकी दुगनी साइज की होनी चाहिए, तभी हम इसको हैमर या हैंगिंग मैन कंसिडर करेंगे। एंड द थर्ड क्राइटेरिया इज देयर शुड बी नो अपर शेडो, और होनी भी चाहिए तो नेग्लिजिबल, बहुत कम। जैसे इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर कोई भी टेल नहीं है, एंड यहां पर टेल है तो बहुत कम है, बहुत कम टेल। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज हैमर और हैंगिंग मैन। सो इट्स टाइम फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम प्रॉपर एंट्री कहां पर लेंगे, या हमारे पास ऑलरेडी पोजीशन है, हम प्रॉपर एग्जिट कहां पर लेंगे अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अगर आपने ऑलरेडी पोजीशन ले रखी है तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्सल कहां पर होगा। या फिर मैंने कोई पोजीशन नहीं ली है तो मुझे नई पोजीशन को बनाने के लिए भी ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेड कंफर्मेशन होना जरूरी है। मैं सिल्वर फ्यूचर करंट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर मैं आपको इसके एग्जांपल लाइव ट्रेडिंग में, इंट्राडे ट्रेडिंग में इसको यूज कैसे करेंगे वो बता देता हूं। मैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे हमारा फर्स्ट जो हैंगिंग मैन, हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये हैंगिंग मैन है या हैमर है। सो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने पहले भी आपको क्राइटेरियाज बताए हुए हैं। यहां पर मैं लाइव चार्ट में आपको दिखा देता हूं।
जहां पर एक अप ट्रेंड होता है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड, या जिसको हम डेफिनेट अप ट्रेंड बोलते हैं, उसके बाद जो कैंडल आता है उसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। बिकॉज मार्केट ऊपर चढ़ा हुआ है और ये जो इंसान जैसा दिखने वाला जो पैटर्न बनता है ये हवा में लटका हुआ है, इसीलिए इसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। ये हमेशा अप ट्रेंड में आता है। इसके बाद हम ट्रेंड रिवर्सल देख सकते हैं। यहां पर देखिए, इसके आने के बाद हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने मिला। नाउ द अदर एग्जाम्पल ऑफ हैमर, यहां पर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस होने के बाद 30 मिनट का एक कैंडल है यहां पर। सो डेली चार्ट पैटर्न में यहां पर देखिए एक नया हमें एक और पैटर्न मिला। दिस इज कॉल्ड हैमर। ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद आता है। कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के बाद जब हमें हैमर दिखाई देता है जो उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है जिसको हम हैमर और हैंगिंग मैन रिकॉग्नाइज करने में लाते हैं, उसके बाद देखेंगे आप यहां से ट्रेंड रिवर्सल होकर हमारा जो सेलिंग ट्रेंड था वो बाइंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। यहां से प्रॉपर बाइंग में थी ऑलमोस्ट 73,000 के आसपास। और ये जो बाइंग लेवल था वो कहां से स्टार्ट हुआ था? बाइंग लेवल स्टार्ट हुआ था आपका 69,000 के आसपास से। नाउ मुझे एक प्रॉपर एंट्री पोजीशन कहां पर मिलेगी या कैसे उसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा? यहां पर आप चार्ट पर देखेंगे तो मेरी प्रॉपर एंट्री पॉइंट जो मेरा हैंगिंग मैन है, मुझे अगर सेलिंग पोजीशन देखनी है तो मुझे हैंगिंग मैन देखना होगा। यहां पर देखेंगे आप ऑन 10 मई, 10 मई को मुझे एक एंट्री पॉइंट नजर आता है 12:30 पर। देखिए मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर आप देख पा रहे होंगे सेम पैटर्न जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे वो यहां पर आपको इमर्ज होते हुए दिख रहा। अभी मुझे ट्रेड इनिशिएट कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहां रखूंगा, टारगेट कहां रखूंगा, ये सब मैं आपको बताता हूं। इस पॉइंट पर 72,500 पर मुझे हैंगिंग मैन दिखाई दिया और मुझे लगा कि अभी ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। मैं ट्रेड कहां से इनिशिएट करूंगा? इसकी नेक्स्ट कैंडल जो होगी वो मेरा ट्रेड कंफर्मेशन होगा, या फिर बोलना चाहिए ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन। ये आप देखेंगे 72,500 से नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो कहां पर? ये आई आपकी अराउंड 72,400 के आसपास। इस कैंडल से मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा। यहां पर मैं ट्रेड इनिशिएट का एक मार्किंग लगा देता हूं, सेल ट्रेड इनिशिएटेड। मेरा प्राइस क्या था? 72,400 अराउंड आसपास। नाउ मेरा टारगेट क्या होगा? टारगेट हम हिस्टोरिक चार्ट, बेसिकली हिस्टोरिकल बेसिस के जो प्राइसेस होते हैं उनने हिस्ट्री में क्या फ्लक्चुएशन आया था या किसी पॉइंट पर कैसे रिएक्ट किया था, उसके बेसिस पर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ही चार्ट एनालिसिस होता है। नाउ मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस के लिए हम देखते हैं जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा। इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां पर है हमारा? मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस है जहां दो बार मुझे रिजेक्शन मिला है प्राइसेस में। ये प्राइस होंगे, वेट, ये हमारा प्राइस होगा 72,627 या फिर 72,650 में सेफ अपना ट्रेड रख सकता हूं। तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ 250 पॉइंट का। और टारगेट कहां पर रखूंगा मैं, इस पर मैं मार्किंग कर देता हूं स्टॉप लॉस की पहले। एसएल वुड बी 60 72,650, 250 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हुआ। एंड द टारगेट विल बी इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट कहां पर है मेरा? जहां से बार बार मैंने देखा है कि बाउंस बैक करती है सिल्वर। सो हमारा जो है इमीडिएट सपोर्ट होगा 71,000
200। मेरा टारगेट जो रहेगा वो 71,200 का आसपास रहेगा। तो मैं यहां पर भी मार्किंग कर देता हूं। अभी मैं अगर कैलकुलेशन करता हूं तो ऑलमोस्ट मुझे 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस 250 पॉइंट्स का है और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का है। तो मेरा रिस्क एंड रिवॉर्ड हो गया 1:4। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी एट होम, बी सेफ।